जैसा कि पहले निवेदन किया जा चुका है किसी दूसरे वीडियो में या और कुछ अभ्यास के तरीके को बताने के लिए कि इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कह रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, क्या रिलेवेंट है, इरेलेवेंट है। आपको एक रिलैक्स स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, हाथ पैर फैला दीजिए, पीठ के बल लेट जाइए और रिलैक्स रहिए। और ये जो अभी जो विचार रिकॉर्ड किए गए हैं उनको आप ऐसे ही सुनिए, मत सुनिए, लापरवाही रहिए, कुछ विशेष ध्यान मत दीजिए। ये तो आपके भीतरी मन में ये विचार जाते हैं और वो आपकी स्थायी संपत्ति बन जाते हैं। तो ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अभ्यास है, इट इज़ साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज एंड इज बेस्ड ऑन, और इसका आधार है भारतीय मनोशास्त्र है। जो विचार हैं वो भारतीय मूल्यों के अनुसार हैं, वर्तमान परिस्थिति में ढाले गए हैं, इनको इतना कहा जा सकता है। तो आप बस आराम से सुनिए। ऐसे जितने भी ऑडियो, जिसमें वीडियो नहीं होगा, कोई फ़ोटो वगैरह नहीं होगा, वो बहुत ब्लैंक होगा, इस प्रकार के भी ऑडियो आपके सामने आएंगे और आते रहेंगे। हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं, एक तो उद्वेग युक्त और दूसरे शांत। भय, क्रोध, शोक और लोभ आदि के विचार आमतौर से उद्वेग युक्त होते हैं, डिस्टर्बिंग टाइप ऑफ थॉट्स। और जिन विचारों में मानसिक उद्वेगों का अभाव रहता है उन्हें शांत विचार कहा जाता है। हम ज़्यादातर विचारों के बल को उनसे संबंधित उद्वेग से ही नापते हैं। हम देखते हैं कि लोग इतने उत्साह में आकर के जोर से चिल्ला करके बॉडी लैंग्वेज से बड़े चैलेंजिंग ललकार में भाषण देते हैं। उस समय लगता है कि बड़े प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो उड़ जाते हैं। दूसरे फिर उसी किस्म के आ जाते हैं। लेकिन जो विचार शांत मन की अवस्था में बोले जाते हैं, प्रकट किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, उनका तुरंत में प्रभाव न दिखाई दे, लेकिन उनका प्रभाव स्थायी होता है, हमारे मन की गहराई में पहुंच जाता है। विवेकानंद ने ऐसे ही एक कहा था कि एक आदमी बहुत ही चमक दमक के साथ आता है, बहुत अच्छी बातें कहता है और चला जाता है, थोड़ी देर तक प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन एक सीधा साधा आदमी आता है और वो कुछ बात कहता है, कुछ नहीं भी कहता है, लेकिन उसके जाने के वर्षों बाद तक हम उसको याद रखते हैं। इसका रहस्य क्या है? ये भीतर जो विचार जाएंगे, और विचार तो भीतर आपके स्थिर, शांत और रिलैक्स स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड में जा सकते हैं। आप हड़बड़ाहट में कोई विचार को ग्रहण भली प्रकार से नहीं कर सकते। तो इसलिए शांत विचारों का ये बहुत महत्व है कि जब हम देखते हैं कि कोई आदमी गुस्से में आकर बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएँ कर बैठता है, अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा कर दिया, कल हम जयद्रथ को मारेंगे, कृष्ण ने सहायता न की होती तो असंभव काम था। तो द्वेष में आप कह जाते हैं। ये भीष्म पितामह जो देवदत्त ने एक द्वेष में आकर के, ब्रेन वेव में आकर के अपना प्रतिज्ञा कर लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, फिर वगैरह वगैरह। उसके बाद से एक परंपरा शुरू हो गई जिसका अंत 18 और 19 सेना के नष्ट होने में हुआ। तो इससे का जल्दीबाजी में या अपने के सोकाल दृढ़ता से, सोकाल आवेश में जो हम कह देते हैं, लंबी सी प्रतिज्ञा करते हैं और करते कुछ नहीं बल्कि उल्टा ही कर देते हैं। तो जो आदमी आवेश में आके बात करता है, हम ज़रूर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वास्तव से डरने कोई बात नहीं। हम देखें बड़े गुस्से में कोई साहब बड़ा ऑर्डर देते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, हम घबरा लेकिन ज़रूर जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति शांत
चित्त से जो बात कहता है, जो इरादा करता है, अगर वो हमसे संबंधित है तो हमें उसको महत्व देना होता है, क्योंकि वो ज़रूर कुछ कर दिखाएगा। उसमें दम है तभी शांत है। तो इस तरह से बात है कि भावात्मक लोग जो भावात्मक बातों में आवेश में कह देते हैं, वो लोग निश्चय पर नहीं रह पाते हैं। इसलिए हमें निश्चय पर रहने पर ही तो कोई काम में हम आगे बढ़ेंगे, देर तक रखेंगे, लगन के साथ करेंगे, तभी तो हम सफल होंगे। तो ये बात आवेश में आने का कि कहने वाला या विचार करने वाला या बोल देने वाला, अब ये क्षमता नहीं होती है, उसकी बातों में दम नहीं होता है। तो उसका एक और कारण है, जो उद्वेगपूर्ण विचार होते हैं, जो आवेश में कहे जाते हैं, आवेश में सोचे जाते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं काम हम कर ही देंगे। ये बात है अपने व्यक्तिगत शक्ति के आधार पर कहते हैं। लेकिन हमारी व्यक्तिगत शक्ति तो बहुत ही सीमित है। उसमें जो मानसिक शक्ति लगाते हैं महज एक व्यक्ति की शक्ति होती है। तो जो काम हम कहते हैं कि कर बैठेंगे, उसमें शक्ति उसके पीछे कितनी है? तो एक व्यक्ति की शक्ति बहुत थोड़ी सी होती है और वो घटती बढ़ती रहती है, कभी कभी तो शक्तिहीन भी हो जाता है व्यक्ति। किंतु जो शांत विचार हैं वो मात्र उस व्यक्ति के नहीं होते हैं, बल्कि एक बहुत यूनिवर्सल माइंड के या कलेक्टिव माइंड के हुआ करते हैं। इसलिए जब शांत मन से जब हम विचार करते हैं तो हमारे साथ कलेक्टिव माइंड, और अगर और आगे बढ़ें तो समष्टि मन, यूनिवर्सल माइंड हमारे साथ रहता है। तो उसकी तो शक्ति तो अपरिमित है। वो शक्ति के सहारे, अगर उस शक्ति के आधार पर या उसकी शक्ति के प्रेरणा से हम कुछ कहते हैं, तब तो बात ही दूसरी होती है। वो तो शक्ति की कमी नहीं होती है। इसलिए जो लोग बहुत दूर तक के निश्चय करके कोई काम हाथ में लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये हम करते ही रहेंगे, कठिनाइयाँ तो आती जाती रहती हैं, तो ये वो उनका चित्त शांत रहता है। उस काम करने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएँ आती हैं, विरोध आते हैं और कभी कभी वो काम डूब जाने जैसा भी लगता है। किंतु वो काम चूँकि व्यक्तिगत मन का नहीं होता है, एक कलेक्टिव माइंड या यूनिवर्सल माइंड का होता है और भीतरी मन उसके साथ रहता है, तो वो काम देर में सही लेकिन निश्चय अवश्य फलीभूत होता है। तो हमें अगर ये सोचें कि कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा ये देखना चाहिए कि ये जो हमारा विचार है, जो हमारा काम है, जो काम करने की प्रेरणा है, वो व्यक्ति मन की है जो मोटिवेट हो रहे हैं, हमारा व्यक्ति मन मोटिवेट हो रहा है, ये हमारा कलेक्टिव माइंड मोटिवेट हो रहा है। तो ये आपको अंतर्दृष्टि, जब अब शांत विचार हमें वो अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि हम कि देख सकें, हम समझ सकें कि कौन से विचार हमारे व्यक्तिगत अहंकार से भरे हुए हैं और कौन से विचार परमात्मा की प्रेरणा से हैं। ये अंतर है शांत विचारों में, उद्वेगपूर्ण विचारों में। इस प्रकार कभी हमको तो शांत विचारों का अपने मन में लाना एक बहुत ही आवश्यक